भारत, मीतू, अदिति, तुषार, जीवन ज्योति, तो पहले सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो रामचरितमानस से लिया गया है और कई इसके दोहों पर और सोठों पर चर्चा हो चुकी है। गौरव, एसिका, मायसा, वेरी गुड। आज सभी लोग एक साथ, अभी भी अनअवेलेबल बहुत लोग हैं। वंशिका, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किसी के मन में कोई प्रश्न? मेरी आवाज जा रही है सब तक? सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओके, जीवन ज्योति। तो अभी तक जो हम लोगों ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पे जो चर्चा किया था या किया है, इसको लेकर किसी के मन में कोई प्रश्न? अगर आरंभिक दो काव्यांशों को देखो, जहां पे था कवितावली उत्तरकांड से, तो और उसके साथ ही वर्तमान की स्थितियों की भी तुलना करो, जो मैंने पढ़ाने के दौरान बताया था, तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई, एक वास्तविकता वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। आज भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, अपना रोजगार या जिस भी पेशे से वो जुड़े हुए थे, धीरे धीरे वो उन पेशों से या तो निकाल दिए जा रहे हैं या जिस भी कारण हो उनको वो पेशा अभी बंद करना पड़ा है। तो वहां पर भी जब तुलसीदास ने इस प्रसंग को लिखा था, तो उस समय अत्याचार शासक कौन था? दशानन, रावण, जिसके कारण उस समाज में वैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और आज के समय में क्या है? आज भी एक समस्या है हम लोगों के सामने, सिर्फ हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व के सामने क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक कंडीशन, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, स्थिति जो बोल रहे हैं, जिससे हम सभी गुजर रहे हैं। तो इन सारे प्रसंगों पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि अगर यहाँ पर किसी के मन में कोई प्रश्न है कि ये रचना आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसके अलावा भी मैंने बताया है कि यहाँ पे राम जो है वो नर है, नारायण नहीं है। मैंने उन्होंने अपने आप को एक सामान्य मनुष्य के रूप में ही दिखाया है, कहीं भी उन्होंने अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित करने का या अपने आप को हमारे सामने प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं किया है। जैसे एक सामान्य मनुष्य जब किसी विपदा या विपत्ति में पड़ता है और उस दौरान वह अपने सोचने, समझने, बोलने पे नियंत्रण नहीं कर पाता है और मनोवेग में आकर या भावनाओं के वशीभूत होकर जो भी आता है वही बोल देता है या वही करता है। तो ऐसी कुछ स्थिति राम के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखी थी, जिन्हें हम श्री राम या ईश्वर राम या भगवान राम कहते हैं। वह भी एक सामान्य मनुष्य की तरह जब विलाप करते हैं लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद, तो वो यह नहीं सोचते हैं कि वह एक मनुष्य ही नहीं है, वह एक ईश्वर के अंग भी हैं, अस्तित्व भी हैं। लेकिन वह क्या करते हैं, इसको दिखाने की बजाय वो क्या करते हैं, अपने आप को सामान्य मनुष्य के रूप में ही दिखाते हैं। और यही कारण है कि वह कहते हैं कि पुत्र, परिवार,
धन दौलत संपदा, यहाँ तक कि पत्नी के संदर्भ में भी कहते हैं कि अगर उन्हें भी कुछ हो जाता तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती, मुझे उतना कष्ट नहीं होता जितना कि हे भाई तुम्हारे खो जाने से मुझे हो रहा है। और इन सारे प्रसंगों पे चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने फिर आगे पढ़ा कि बजरंगबली जो है, हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, सुसेन वैद्य उससे दवा बनाते हैं और लक्ष्मण को दिया जाता है, जिसके कारण उनकी मूर्छा टूट जाती है। यानी अभी तक जो हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ रहे थे, ये प्रसंग लेकिन यहाँ पे समाप्त हो गया है। लेकिन उसी का एक अंश है सोरठा, उसके बाद की घटनाओं को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे ही लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती है, फिर से क्या करते हैं बजरंगबली हनुमान जी, वह संजीवनी बूटी को जहां से लेकर आए होते वहां ले जाकर रख देते हैं। सुसेन वैद्य को वापस लंका ले जाकर रखाते हैं। और यह खबर जो है जब रावण तक पहुंचती है कि लक्ष्मण की जो मूर्छा है वो टूट चुकी है, या यूं कहें कि लक्ष्मण अब मूर्छा से वापस लौट आए हैं, वो जीवित हो गए हैं, तो इससे रावण क्या होता है, बहुत व्याकुल हो जाता है, बहुत हताश और निराश हो जाता है और अपना ही सिर ढूंढने लगता है, सिर पीटने लगता है। और उसके बाद वह अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने जाता है। पिछली कक्षा में मैंने कहा है, इस प्रसंग पर चर्चा की कि कुंभकर्ण को जब वो उठाने जाता है, क्यों उठाने के लिए जाता है और कुंभकर्ण क्यों उस समय सोया हुआ है, ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठ सकता है। अगर आप लोगों ने देखा है रामायण या रामायण पढ़ा है तब ये सारे प्रश्न नहीं आएंगे। अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं देखा है तो देखिए प्रश्न उठ सकता है कि उस समय कुंभकर्ण सोया हुआ क्यों था। तो इसके संबंध में दो पौराणिक कथाएं एक साथ आगे बढ़ती है। एक ये था कि रावण और कुंभकर्ण जब दोनों घोर तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दोनों से वरदान मांगने को कहा था। तो रावण ने तो अपने लिए वरदान मांग लिया था, उन्हें जो मांगना था। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो वो मांगना चाहते थे इंद्रासन, लेकिन उसी समय क्या होता है, सरस्वती जी जो है उनकी जीभ पर या उनके मुख में प्रवेश कर जाती हैं, जीभ पर बैठ जाती हैं और इंद्रासन की बजाय उनके मुख से निकल जाता है निद्रासन। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं तथास्तु। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण दोनों बहुत जब उनसे अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो फिर उन्हें 6 महीने सोने और 6 महीने जागने की जो अनुमति जो है या वरदान कह लें आप, वो ब्रह्मा जी उन्हें दे देते हैं। एक ये प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग है कि चूंकि कुंभकर्ण जो था विशालकाय था, बहुत बड़ा शरीर था उसका, जिसके कारण वो बहुत खाता होता था, तो इसीलिए क्या होता है, एक ही पौराणिक कथा है दोनों, इसलिए मैंने आप लोग पहले ही बता दी कि दोनों पौराणिक कथा है। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा खाने की तब क्या होता है, इससे तो पूरा लंका का जो है कोस ही खाली हो जाता, खाद्य की पदार्थों की जो आपूर्ति उसमें कमी हो जाती। इसलिए कहा जाता है, कई लोग इतना मानना है कि वो कुंभकर्ण जो है 6 महीना जागता था और 6 महीना सोता था। तो जब राम के साथ युद्ध चल रहा था रावण का, तो उस समय कुंभकर्ण का जो था सोने का समय था, इसीलिए वो सोए हुए थे। तो उनको विभिन्न प्रकार से उठाने की कोशिश जो है रावण के द्वारा की जाती है। तो इन घटनाओं पे पिछले दिनों चर्चा हुई थी। उसके बाद कहता है कुंभकर्ण कि क्या कारण है कि आप लोगों ने मुझे उठाया है। और रावण के चेहरे पे उदासी, रावण के चेहरे पे हताशा, रावण के चेहरे पे निराशा देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो तीनों लोगों का जो विजेता है, काल यमराज जिसके वश में है, काल भी जिसके वश में है, आखिर मेरा वो भाई इतना हताश और निराश क्यों है, उदास क्यों है। तब वहां पे रावण क्या होता है, पूरे घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे उसने सीता का हरण किया है और सीता के हरण के कारण किस तरह से राम के साथ उनका युद्ध हो रहा है। इन सारे प्रसंगों पे पिछले कक्षा में चर्चा हुई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, तात कपिनह सब निशिचर मारे,
महा जोधा संहारे। तब कहता है कि हे भाई, ये जो बानरों की सेना है, इन्होंने सारे हमारे राक्षसों, निशिचर मने सामान्यतः निशिचर मने होता है, निशी मने होता है रात, चर मने होता है चलने वाले, यानी रात में चलने वाले। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य असुर या राक्षसगण। कहते कि इनकी शक्ति रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये भी कहा जाता है पौराणिक कथाओं के आधार पर। लेकिन निशिचर का सामान्यतः असुर या राक्षस से ही लिया जाता है। बोले इस बानर सेना ने क्या किया है, हमारे बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया है। महा जोधा संगारे, माने महान से महान, एक से बढ़कर एक योद्धाओं का हमारे उन्होंने क्या किया, वध कर दिया है, उनको मार डाला है। दुर्मुख, ये सारे उनके राक्षस सेनापति वगैरह थे। दुर्मुख, सुर रिपु, मनुज आहारी, यानी ये जो बड़े बड़े राक्षसों का नाम दुर्मुख, सुर रिपु, ये सभी है, सबका उन्होंने वध कर दिया है। आगे भी कहते हैं भट्ट, अतिकाय, अतिकाय वगैरह उनके पुत्रों के नाम थे। अकंपन, ये सभी शक्तिशाली योद्धा थे। लेकिन राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के दौरान ये सभी मारे गए थे, सबका संहार हो गया था उस युद्ध में। बोलते अपर महोदर आदिक वीरा, बोले महोदर नामक जो राक्षस था, आदिक नामक राक्षस जो वीर राक्षस थे, ये सारे भी मारे गए हैं। परे समर मही सब रणधीरा, सब युद्ध की भूमि में, समर माने युद्ध की भूमि में, ये एक से बड़े एक से बड़े कर एक जो हमारे योद्धा थे, सभी रणभूमि में शहीद हो गए हैं, सभी रणभूमि में मारे गए हैं, सभी रणभूमि में मृत पड़े हैं। उसके बाद ये सारे था सोरठा। अब आगे देखिए दोहा में क्या कहते हैं वो, दो पंक्तियां हैं। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंधर माने यहाँ पे रावण को संबोधित किया गया है। रावण की ये बात सुनकर कुंभकर्ण क्या हो जाता है, बिलखान, माने कहता है कि अरे ये रावण, ये क्या किया आपने। बोले आप जिसे एक सामान्य नारी समझ रहे हैं, वो सामान्य नारी नहीं है। क्योंकि कुंभकर्ण भी ज्ञानी था, और ऐसा कहा जाता है कि रावण बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के भीतर अहंकार आ जाता है या घमंड की भावना जब आ जाती है, तो वह उसे पतन के मार्ग पर ले जाती है। तो ज्ञानी होते हुए रावण की उसी अहंकार, उसी घमंड ने उसे पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था। और उसका वही घमंड, उसका वही अहंकार जो उसके सिर्फ पतन का कारण नहीं बना, पूरा लंका के पतन का कारण बना, जिसके कारण रावण के सारे पुत्रों और पौत्रों की और सेनाओं की, बड़े बड़े योद्धाओं की, वीरों की मृत्यु हुई। तो जैसे ही रावण के मुख से ये सारी बातें वो सुनते हैं कि उन्होंने सीता का हरण किया है, सीता के हरण करने के साथ बानर सेना के साथ युद्ध के दौरान ही उनके ये सारे योद्धा मारे गए हैं, तो कुंभकर्ण कहता है अरे आपने ये क्या किया। आप जिसे एक सामान्य नारी समझते हैं, आप जिसे सीता कह रहे हैं, वो सीता नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि वो मात्र एक स्त्री नहीं है, राम की सिर्फ पत्नी नहीं है। वो कौन है आप जानते ही नहीं है। बोले जगदम्बा हरियाणी, अरे वो तो जगत की माँ है, जगत की अम्बा है। जगदम्बा कहकर यहाँ पे माता सीता को संबोधित किया गया है, क्योंकि वो तो लक्ष्मी के अवतार थे, और राम किसके अवतार है, विष्णु अवतार है। बोले अरे आपने तो रावण जगत की मां का हरण कर लिया है, जगत की अम्बा का आपने हरण किया है। अब सठ चाहत कल्याण, हे मूर्ख, सठ का अर्थ है यहाँ पे मूर्ख, हे मूर्ख, अब तुम कल्याण चाहते हो, अब भलाई चाहते हो। अरे आपने जिस सीता का हरण किया है वो जगत
की माता है, जगदम्बा है वो कोई सामान्य नारी नहीं है। और जिसे आप सामान्य नर समझ रहे हैं, जो पूर्व के प्रसंगों में हम लोगों ने देखा था कि राम कहीं भी अपने आप को नारायण के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रस्तुत नहीं करते हैं, और आप जिसे सामान्य नर करो वो भी सामान्य नर नहीं है। वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और जिसे आप एक सामान्य नारी कह रहे हो वो सामान्य नारी नहीं है, वो जगत की अम्बा है, जगत की माँ है, लक्ष्मी है वो। उनका अपहरण करके आप अपने कल्याण की बात कर रहे हो, अपनी कामना के बारे में सोच रहे हो, कल्याण के बारे में सोच रहे हो, यह कदापि संभव नहीं है। और इसके बाद की घटनाक्रम जो है कि कुंभकर्ण भी बहुत समझाने की कोशिश करता है रावण को, लेकिन रावण जो है चूंकि उसके अंदर अहंकार, उसके अंदर घमंड जो है इस कदर घर कर गया था, इस कदर उसके भीतर व्याप्त हो गया था कि वह किसी भी स्थिति या परिस्थिति में राम से समझौता करने के लिए या संधि करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब कुंभकर्ण उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वह कुंभकर्ण पे भी तरह तरह के आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, जिससे व्यथित होकर, दुखी होकर कुंभकर्ण भी अपने भाई का आदेश मानकर, लंका के राजा का आदेश मानकर राम से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। और उनका भी हश्र बाकी योद्धाओं की तरह ही होता है, राम के हाथों उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस रचना के माध्यम से तुलसीदास ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए, जो अधर्म है, जो असत्य है, जो गलत है, वो एक न एक दिन अवश्य निश्चित है या अवश्य है या वो निर्धारित है कि उसका नाश होगा ही होगा, वो एक न एक दिन समाप्त जरूर होगा। हो सकता है कि कुछ समय तक उसका विस्तार हो, कुछ समय तक वो बड़े फैले, व्यापक स्तर पर उसका विस्तार भी हो जाए, लेकिन एक न एक दिन जीत सत्य की होती है, धर्म की होती है। और अंततः आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या होता है, राम के हाथों रावण भी मारे जाते हैं, अधर्म पर धर्म की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। और रावण के जो अत्याचार से जो तीनों लोग आक्रांत था, पीड़ित था, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे कुछ प्रसंग हैं जो पाठ के आधार पर दिए गए हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। शब्द अर्थों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है सभी लोगों को। शब्द अर्थ पढ़ने से क्या सुविधा होगी कि जो भी कविता की पंक्तियां हैं वो समझने में आसानी होगी। यहाँ पे लिखा गया है, इन्हें भी जाने, पेज नंबर 54, पृष्ठ संख्या 54 पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको जानना जरूरी है। लिखा हुआ है चौपाई। तीन चीजों पे पूर्व की कक्षाओं में चर्चा के दौरान, तीन ये विषय है जिसका संबंध काव्य से है। मैं पहले वो लिख दूं तो और स्पष्ट होगा स्थिति। अलंकार, दूसरा है छंद, और तीसरा है रस। इन दो विषयों पे पूर्व की कक्षाओं में चर्चा हो चुकी है। ये कक्षा 9 में था, या क्लास 9 लिख लो आप लोग, जिस पे चर्चा हो चुकी है। ये जो था कक्षा 10 में था। ठीक है, ये किस में था? कक्षा 10 में था, यानी क्लास 10।
इन विषयों पे चर्चा हो चुकी है। तो बचा क्या? छंद। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं या जिनके बारे में जानने के लिए यहाँ पे कहा गया है पाठ में, ये सारे छंद है। अलंकार में क्या था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी धर्म थे, तत्व थे, उनको हम लोग अलंकार कर रहे थे। वहां भी अर्थालंकार और शब्दालंकार हम लोग पढ़े थे। और यहाँ छंद में क्या है कि छंद में क्या होता है कि मात्राओं की गिनती होती है, और ये हमें बताता है कि हम लोगों ने जो भी शब्द लिखा है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे 4 छंदों के बारे में पढ़ना है। छंद तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित, सवैया। इसके अलावा भी है हरिगीतिका है, मालिनी है, छप्पा है। तो मैं उतने पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो छंद दिए गए मैं उसी के बारे में बता दे रहा हूँ। चौपाई, देखिए लिखा हुआ है चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है, जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा कि ये है क्या? तो ये क्या बताया गया कि इसमें 4 चरण होते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है? माने 4 पंक्तियां होंगी, 4 चरण। दूसरा क्या बोला गया है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। सोलह मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। अब एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं, सही है या गलत इससे मालूम चलेगा कैसे इसको गिना जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तुम लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मान लीजिए मैंने 4 चरण लिखे, देखिए 4 है, 1 2 3 4। चौपाई इसी को कहते हैं। जब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए चालीसा शब्द का उल्लेख भी लिखा गया है कि 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे वही पंक्तियां का उल्लेख उन्हीं पंक्तियों का उल्लेख किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी देखने की चीज है कि अब इसमें 16 मात्राओं की गिनती कैसे होती है। श्री राम जी का स्लीपिंग मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो क्या कहोगे यहाँ पे? राम, रामदूत अतुलित बलधामा। क्यों? स्पेलिंग, इसीलिए तो यहाँ पे चेक करना है कहाँ पे क्या गलतियां हैं।
यही अभी बताने जा रहा था कि अगर गलत लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो चलो गलतियों को ढूंढते हैं। इसमें अगर 16 नहीं मिलेगा वहीं पे गलती है, मात्रा संबंधी और भी अशुद्धियां मिल सकती हैं, यही यहाँ पे पहचानना है। जो आरंभ में ही मैंने बताया कि जब भी हम लोग कुछ लिखेंगे, कहीं भी कोई गलत शब्द लिखेंगे, और भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कैसे अब मालूम चलेगा? या कोई वर्ण संबंधी अशुद्धियां हो सकती है, मात्रा संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं। तो ही जब उच्चारण हम लोग करेंगे, इन्हीं गलतियों को मैंने कक्षा में भी कई बार सिखाया है बोर्ड पे पकड़ने के लिए। यानी यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है कि अभी भी आप लोग सजग और सचेत हो। तभी आप लोगों ने वहां देखा कि सर राम नहीं है, रात है। और अब आगे देखते हैं और कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं। अगर गलतियां नहीं है तो मात्रा 16-16 प्रत्येक चरण में हमें मिलना चाहिए। यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि अगर गलती हम लोग करेंगे तो 16 मात्राएं नहीं मिलेगी, तब हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। और मात्राओं को ही गिनती करने के समय में अगर कहीं शब्द संबंधी अशुद्धियां भी जो आप लोग लिखते हो परीक्षाओं में, जो मैंने बार बार कहा है कि उसको जब तक आप लोग दोहराओगे नहीं, उस प्रश्न के उत्तर को ठीक से पढ़ोगे नहीं, तो गलतियां समझ में नहीं आएंगी। वेरी गुड। चलो अभी आप लोगों ने पकड़ा एक गलती कि राम के जगह पे रात लिखा हुआ है। चलो बाकी जो लोगों ने भी पकड़ा थैंक यू, जिन लोगों ने नहीं पकड़ा उन्हें भी गलतियों को ढूंढना है। अब आगे हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें जानना जरूरी है। ये बहुत मजेदार विषय है। जब कहीं पे एक ही वर्ण रहता है या छोटी ई की मात्रा रहती है या छोटा ओ की मात्रा रहती है, वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है लघु। देखो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। और एक जगह पे इस एस आकार का प्रयोग करते हैं हम लोग जिसको कहते हैं गुरु। जैसे शब्द में ही देख रहे हो भारी भरकम शब्द है यानी बड़ा, यानी यहाँ पे दो, यहाँ पे जहां पे भी दीर्घ ही होगा या दीर्घ होगा वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। मैं कई जगहों पे कुछ अशुद्धियां करूंगा, उस पर भी ध्यान देना है, तो मुझे मालूम चलेगा कि सबका ध्यान यहाँ पर इंग्लिश में बताते हैं ब्लैक बोर्ड पे है, यानी श्याम पट्टिका पर है। चलो अब काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ण है, क्या हो जाएगा? एक। य है एक, ह है एक। न पे कौन सी मात्रा है? छोटा ओ की, तो ये भी एक। म पे क्या मात्रा है? आ की, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दो। न एक। य पे आ की मात्रा है यानी दो। एक 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 दो एक एक। अब गिनो, इसका मतलब क्या बताया था? एक मात्रा, और इसका अर्थ क्या बताया गया था? दो मात्रा। मैं ये समझने के लिए बता रहा हूं, सामान्यतः ये चीजें मैं ऐसे ही बता रहा हूं समझने के लिए कि एक मात्रा मानेंगे ऐसे दो मात्रा मानेंगे। देखो अब गिनो यहाँ पे, एक दो तीन चार, दो छह, एक 7, दो 9, एक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना मिला यहाँ पर? तब जाकर हमें लगा कि यहाँ पे तब पहले में 16 मिल गया है। किसी के मन में कोई प्रश्न? वेरी गुड, 16। अब चलो दूसरे पे देखते हैं। एक दो, एक दो, एक एक दो, दो एक एक दो एक एक। गिनो तो यहाँ पर सही मिला है या नहीं मिला है? एक दो तीन, दो 5, एक 6, एक 7, दो 9, एक 10, दो 12, एक 13, दो 15, दो 17। कहाँ गलती हुई है? कौन बताएगा? हनुमान के नु में, क्योंकि वहां पे छोटा ऊ है। मैंने कहा ना जहां पे छोटा ऊ होगा या ह्रस्व ई होगा वहां पे एक ही काउंट करेंगे। ठीक है माए साहब? यहां पे आप काउंट करो कहां गलती हुआ? 1 2 3, दो 5, एक 6, एक 7, दो 9, 10, 11, 12, 13, दो 15, दो 17 हो रहा है। कहां पे गलती है? किसमें? तिहू। क्या गलती है?
अगर यहाँ पे बड़ा ऊ रहा तो क्या होगा, लोक उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर, त्यों त्यों नहीं होता है, त्यों माने यहाँ पे दीर्घ उच्चारण नहीं होगा, क्या होगा, ह्रस्व का उच्चारण होगा, त्यों लोक उजागर। और जैसे ही त्यों हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, समझ में आया कहां ह्रस्व हो रहा है, कहां दीर्घ हो रहा है, क्यों छंदों का प्रयोग करना जरूरी होता है काव्य में। यानी कहीं ना कहीं काव्य में अगर कोई पंक्तियों में असुविधा शुद्धि रह जाती है, या गलत हम लोग करते हैं तो काव्य की पंक्तियां समझ में आ जाती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, तिहू में छोटा ऊ होगा, मैंने क्या किया था, बड़ा ऊ लगाया था, इसलिए क्या हुआ था, 16 के जगह पे 17 हो गया था। अब काउंट करो, गिनती करो, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 2 14 2 16। किसी के मन में कोई प्रश्न? जैसे अभी मायसा ने पूछा था कि हनुमान में सर नू क्या होगा, नहीं सर, ठीक है। अब अगले को काउंट करो, चलो देखो कहां पे क्या है। एक तो गलती तुम लोगों ने पकड़ा कि राम होगा सर, रात नहीं होगा, वेरी गुड, उसके लिए थैंक यू। अब यहां पे फिर से गिनो, 1 कि 2, राम में गुरु होगा या लघु होगा, गुरु। अब यहां पे देखो, गुरु लघु, लघु 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 गुरु गुरु। अब गिनते हैं, 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16 16 मिल गए, वेरी गुड। बड़ी जल्दी काउंट कर ले रहे हो तुम लोग, तो मुझसे भी आगे निकल गए। चलो चलो, ये चीजें तुम लोगों से मैं सीखूंगा बाद में। आज तुम लोग मुझसे जल्दी काउंट कर ले रहे हो, अच्छा लग रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो अंजनी है, कैसे काउंट करने में सुविधा रहेगा बताओ तो। हम लोग तो अभी हमेशा इधर से जा रहे हैं, दाहिने से बाएं, क्या कर रहे हैं लोग, इधर बाएं से दाहिने तरफ जा रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, किसको लेकर, अंजनी को लेकर। एक असमंजस की स्थिति में है हम लोग कि कैसे गिने। एक काम करते हैं, नामा से शुरू करते हैं। ये भी एक तुम लोग को ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। चलो, 2 आसान है, 1 2 हुआ, 1 1 1 1 1 2 1, यहां तक में तो कोई असुविधा नहीं है। तो अब देखो मात्रा कितना हुआ है, गिनो यहां से, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 1 15। तब यहाँ पे क्या होगा, 1। अब गिनो, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 2 12 2 14 2 16। हो गए। तो ये था 40सा। यानी अभी हम लोगों ने चौपाई में देखा कि कैसे 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में क्या है, 16 करके मात्राएं हैं। तो एक चीज और समझ में आ गई कि अगर कहीं मात्रा संबंधी असुविधा हो रही है, या जब हम गिनने जाएंगे तो गिनने के दौरान जो जल्दबाजी में जब उत्तर लिखते हो आप लोग क्या करते हो, यही मात्रा संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। कक्षा में बार बार पूछते हो ना, नीति और अदिति और कई लोगों के जो प्रश्न बार बार होते सर ये इतनी गलतियां क्यों हो जाती हैं, या अस्मिता वगैरह के जो बार बार प्रश्न उठते हैं मन में, गलतियों के कारण यही है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं गलती लिखा क्या हुआ, तुरंत तुम लोगों ने मुझे बताया कि सर आपने राम की जगह पे रात लिखा है। इसलिए मैंने बार बार कक्षा में कहा है कि मैं बोर्ड पे लिखने के दौरान कुछ ना कुछ गलत लिखूंगा जरूर। मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने लोग पूरी सजगता के साथ, सतर्कता के साथ कक्षा कर रहे हो। आज अच्छा लगा कि ऑनलाइन कक्षा में भी तुम लोग मेरी कक्षाओं में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, सजग हो। इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ कि जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग मेरे सामने ही हो और तुम लोगों से बातचीत हो रही है, या तुम लोग बड़ी ध्यान से सभी विषयों पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो। इसके लिए सभी को फिर से धन्यवाद। तो ये था चौपाई।
तो ये मुझे लग रहा है कि कक्षा में ऐसा मजा आ रहा है तुम लोगों को भी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोरठा और दोहा क्या है। जीवन ज्योति कुछ कहना चाह रहे हो? इस तरह से अपनी गलतियों को सुधारोगे तुम लोग अभी घर में? नहीं सर, ठीक है। अब देखते हैं अगला। दोहा। देखिए इसकी क्या विशेषता है, बोल रहा है दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके सम चरणों में, माने इसके सम चरणों में जो उससे मिलता जुलता, यानी दूसरा और चौथा में 11-11 होगा, और विषम चरण जो है पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस इनके साथ अंत में लघु होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे और पहले और तीसरे चरण में लिख लेते हैं। चलो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। कोई भी एक किताब से उदाहरण ले लेते हैं, जब भी हम लोगों ने पढ़ा। चलो यहां से एक लेते हैं, सो अनुराग कहाँ भाई, पेज नंबर 50 देखो, पृष्ठ संख्या 50। यही एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। सो अनुराग कहाँ भाई, देखो यहाँ पे अल्प विराम है, यानी हो गया, यहाँ पहला चरण हो गया। ये कौन सा चरण हो गया? ये पहला चरण है। ठीक है, दूसरा चरण क्या है? उठहु न सुनी मम। ये दूसरा चरण है। तीसरा देखो, जौ जन तौ। वन बंधु बिछोहूं। बिछोहूं
ये तीसरा चरण है। ठीक है, मैं चरण नहीं लिख रहा हूं, तीसरा चरण है। पीतु वचन मन त्यो नहीं हो। ये चौथा चरण है। अल्प विराम देखिएगा, जहां पे लिखा हुआ हम उसको चरणों में बांट दिए हैं ताकि समझने में सुविधा होगी, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, इसलिए। तो यहां पर देखो 4 चरण हम लोगों ने देख लिया। अब फिर से गिनती करते हैं, जिसमें बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों को। चलो, सो लघु होगा कि गुरु? सही लिखा हो तो गुरु। अनुराग 1 1 2 1 1 2 1 1। अगर करें तो कितना हुआ? 13 होना चाहिए। तो पहला चरण और तीसरे चरण में गिनती करते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गए। कहां गलती हुई है? तो यहां पे पंक्ति सो अनुराग कहां अब भाई। अब बताओ मुझे गलतियां कहां कहां हुई हैं। सो 2 होगा ही, अनुराग होगा ही, कहां अब एक एक ही है। तो यहाँ पे भाई पे क्या हो रहा है? पहली गलती क्या है? भाई। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ई पे तो 1 हुआ, तो अब कितना हुआ? 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13 2 15 अभी भी है। अब कहाँ गलती है? हाँ बोलो। गौरव में अब क्या होगा? कहा क्या होगा वहां पे? कहां पे? यहां पे है सो अनुराग कहां अब भाई। बोलो। ये 2 होगा, तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 2 13 1 14। बोलो सर कहाँ? ठीक है, कहाँ पे कर दिया? चलो एक और कर दिया। अब बताओ, अभी भी गिनती करो। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 2 13 1 14। 13 ही तो होना चाहिए। कहाँ पे भी चलो, वहां पे चंद्र बिंदु, इसलिए हम लोगों ने उसको। सर अब पा 1 होगा। क्या पा? अब पा 1 होगा। क्यों? अब 1 कैसे होगा? क्या कारण होगा कि अब 1 होगा? बोलो। नहीं, सो तो ठीक है सर, सो तो 2 होगा ही। देखो यहां अब ये क्या है?
स्वर वर्ण है। क्या है यहां पर, अब उस दृष्टिकोण से एक होगा क्योंकि अब यहां पर जो है वो स्वर वर्ण है, इसी कारण यहां पर क्या है, इसकी गिनती जो है हम लोग एक के रूप में करते हैं। नहीं, वो आ की मात्रा है, वो व्यंजन वर्ण पे लगा हुआ है। ये जो अब है ये चूंकि स्वर वर्ण है और ये मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, इस दृष्टिकोण से चूंकि वो ब से पूर्व आया है, इसलिए मैंने कहा था ना कि बहुत ध्यान से कक्षा सुनना है। क्या बोला था, जहां ह्रस्व ही होगा या छोटी ही होगा, मैं जानबूझ के वहां दो वर्णों का अभी तक उल्लेख नहीं किया था। एक आ क्या होता है, वर्ण के बाद में लगता है, किसके में, व्यंजन वर्ण के। क्या होता है, यहाँ पे देखो वो व्यंजन वर्ण के पूर्व में लगा है, इसलिए यहाँ पर एक गिनती होगा। अब मिलाओ, अब देखो 13 हो गया, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13, चलो 13 मिल गया यहाँ पे। अब अगला देखते हैं उठो, 1 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 की 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 1 15 हो गया। आप बताओ कहाँ गलती हो गया, यहाँ है तो उठो न सुनी मम बच विकलाई। बोलो, अब बताओ क्यों, यहाँ पे तो सब हरस ही है। मम ठीक है, क्योंकि एक ही व्यंजन वर्ण 2 बार आया इसलिए। उठो तो एक 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 करके ही है, तू है तो किसमें नहीं होगा, वेरी गुड अस्मिता, यहाँ एक बात गया क्योंकि ये व्यंजन वर्ण से पूर्व है, यहाँ एक हुआ और कितना हो गया गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 1 13, यहाँ पे 13 होगा। क्या था हम लोग का, पहला और तीसरा में 13 13, दूसरे और चौथे में कितने होंगे, 11 11 होंगे। फिर से देखो कहाँ गलती हो रही है, यहाँ पे 11 ही होगा। नहीं, दोनों व्यंजन वर्ण है, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। ध्यान से देखो मिल जाएगा गलती। जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों ने गलती पकड़ा, यहाँ पे चूंकि एक ही व्यंजन वर्ण है तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। यहाँ पे देखो आई, बिकलाई, तो कितना हो रहा, तो भी अगर ये भी हटा तभी भी कितना हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 10 11 12, बिकलाई, तो भी तो 4 2 6 7 8 9 10 11 12, एक और कहाँ कम होगा, क्योंकि लॉ के साथ आई आ जा रहा है, जो हम लोगों ने प्रत्यय के नियमों के तहत भी देखा था।
तब और एक कहां से किया जाए? मम में होगा। मम तो हम लोगों ने एक ही किया है भरत। मम एक ही गिनती में हम लोगों ने लिया है। जबकि इसका नियम है कि दूसरे और चौथे में, तो वहां पे बार बार मैंने लिखा है 11 होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। नहीं, सुनी देखो, स पे अस्मिता हरस्व है और न पे भी हरस्व ही है ना। सुनी ठीक है। एक जगह पे और ध्यान दो। बोलो सर। सुनी सर बिक। बिक तो कहीं है नहीं यहाँ पे। तो न सुनी मम बच बिकलाई, वो बिकलाई एक साथ है। तब यहाँ पर क्या होगा? उस संदर्भ में लेने से तो होगा नहीं। तब यहाँ पे जो करना होगा, यहाँ पे जो गिनती हो रही है, इस पूरे शब्द को लेना होगा। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ विकल जो है, यानी व्याकुलता से संबंधित है, विकल धन आई है। यानी यहां पर तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब क्या है? 9 10 2 12 हो रहा है। यहां पे ये तीनों को लेकर क्या किया गया है? यहां जो तीनों, यहां पे जो वर्ण देख रहे हैं, ब क ल, यहां पे मुख्यतः जो है ये 3 व्यंजन वर्ण। इनका टोटल जो है, वही अभी बताने जा रहा था मैं, 3 होगा। जब ये 3 होगा तब जाकर यहां पर होगा 11। ठीक है। अब देखो फिर जाओ आगे, तो ये दूसरा में 11 हुआ। तीसरा है जो जनते बन बंधु बिछो। अब फिर से गिनो, 2 1 1 2 1 1। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 2 15। फिर से वही गलती। जौ औ की मात्रा है जनते हूं, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 2 15, जबकि होना कितना चाहिए? 13। फिर से गलती खोजो। कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है? देखो यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका में भी है, जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहू। बिकलाई हो गया है। अभी हम नेक्स्ट हम लोग पंक्तियों पे गए हैं जहाँ पे 13 मात्रा चाहिए हमें तीसरे चरण में। जो जनते बंद बंधु बिछो, यहाँ पे हो गया है। जब हम लोग सामान्य रूप से जब गिनती करने जा रहे हैं, तो देखो 2 2 4 2 6 हम ऊ को बात दिए हैं, चूंकि वो स्वरवर्ण है। बंद बंधु बिछोहू। नहीं, दोनों तो वहां पे वन में कैसे एक होगा? दोनों तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, बन दोनों व्यंजन वर्ण है।
तब गलती ढूंढना होगा। एक ज्यादा और दो, दो चार, एक पांच, दो सात, दो नौ, दो 11, दो 13, दो 15, अभी भी दो ज्यादा है। बोलो। पहली गलती देखो कहाँ है कि यहाँ पे जो बिछोहू जो शब्द है, पहले यहाँ देखना होगा कि बिछोहू हु पे छोटा हु होगी कि बड़ा हु होगा। पहला चीज एक ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरा जो है, यहाँ जो वन बंधु बोल के जो शब्द है, ठीक है, तो वहां जो वन बंधु जो शब्द है, ब न बंधु, यहां पर एक है कि दोनों में क्या सामंजस्यता है या नहीं है। दूसरी चीज जो देखनी होगी, ठीक है, तो उस पर अभी सोचो, तब तक हम लोग चौथा पे देखते हैं। चौथा में फिर कितना होगा? 11। देखो होगा कितना हुआ? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14 हो गया। फिर से होना चाहिए 11। क्या गलती है? और तब ये एक बात हुआ, तो भी कितना हुआ? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। दूसरे और चौथे में जब भी अभी भी 11 चाहिए। नीचे नहीं देख पा रहे हो? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 2, 13 होगा कितना? दूसरे और चौथे में 11, 11 होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प एक, त एक, ब एक, 1, 1, तो 2, 3, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, अब 12, 13। कहाँ गलती हो रही है? वचन में नहीं, 3 ही होगा, क्योंकि ये तीनों व्यंजन वर्ण है। यहाँ पे वन बंधु को एक साथ लेंगे जब हम लोग, तब यहाँ पे 2 काउंट कर सकते हैं। जो मैंने कहा था सो, क्योंकि बिछोहू हु। हाँ बोलो तो सर, कहाँ पे लग रहा है और गड़बड़ हो सकता है? पितु वचन मनते नहीं ओहू। हम मनते हो में कितना काउंट करें? क्योंकि ये गुरु ही होगा, ये दोनों मिला के हम लोग 2 ले रहे हैं, गुरु।
बोलो। ओ कितना गिना जाए? 2 अभी हम लोगों ने काउंट कर रखा है, और 2 3 5 2 7 2 9 10 11 2 14 हुआ है, जबकि अभी भी 2 कम चाहिए, कहीं ना कहीं 2 ज्यादा है। क्योंकि ये वाक्य जो है, जो चरण जो है वो सही है। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, पितु वचन मन तेव नहीं हो, तो मैं पिताजी के वचन को नहीं मानता। ये तुम लोग का विषय नहीं है, मैंने क्योंकि इससे संबंधित है जो आज हम लोगों ने पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, दोहा सोटा चौपाई, इसलिए ऐसे ये चर्चा का एक विषय है। किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं? देखो यहां पर ये जो शब्द है, जहां भी हम लोगों ने देखना कि जो शुरुआत किया है गिनती करना, उठो हूं, अनुराग, कहां कहां गलती हो रही है अब ढूंढो आरंभिक पंक्तियों से। क्योंकि किसी भी शब्द को अपनी मर्जी से हम लोग बात नहीं दे सकते। जब हम पढ़ा रहे थे चौपाई, उस समय गिनती हम लोग कर रहे थे, 16 16 16 मिला था, तो यहाँ पे गलतियां कहाँ हो रही हैं? देखो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 9 10 2 12 1 13, ठीक है। यहाँ पे भी मिला 11, यहाँ पे मिला बंद बंधु को, अगर एक बंद बंधु मैंने यहाँ पे दोनों में सामंजस्यता दिखाने के लिए हम इसको एक मान सकते, चलो। तो यहाँ पे कहाँ गलती हो रही है कि पिता के वचन को तो मैं नहीं मानता, यानी यहां पर 11 लाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे पितु वचन मन तेव नहीं हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 13। तो कहीं ना कहीं गलती जो है यहाँ पे हो सकती है, यानी ए और ऊ जो है यहाँ पे क्या है? ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है, और यहाँ पे ओहू क्या है? ह बाद में है। यहाँ हम लोग जो ले रहे थे, देखो अनुराग, एक एक करके गिन रहे थे। मात्रा क्या होगा? जब व्यंजन वर्ण के बाद आता है, जब तब काउंट होता है, गिनती होती है। यहाँ पे देखो पीछे जो भी है वहां पे एक के लघु के रूप में हम लोग गिन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि तब यहाँ पे गिनती क्या होगा? ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ, तो कितना हुआ तब? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10, और इसको हम लोग एक मानेंगे, इसको भी एक मानेंगे, क्योंकि एओ को एक जगह पे ले जाएंगे, मन ते। तो यहाँ पे हो गया 3 2 5 3 8 1 9 1 10 1 11। यहाँ पे क्या है कि मात्राओं के प्रयोग के साथ ये भी ध्यान देने का जरूरत है कि वो व्यंजन वर्णों के बाद होना चाहिए।
तब वो दीर्घ और लघु की गिनती होगी। दोहा में क्या होगा इसके, तो ये था दोहा। सोठा में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। फिर कवित है, यह एक वर्णिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। इस कवित के प्रत्येक क्रम में 31 वर्ण होते हैं। तो ये पढ़ना नहीं है, तो जो पढ़ना था दोहा, चौपाई और सोठा। सोठा में जस्ट दोहे का उल्टा होगा। घर पे अभ्यास करना, जहाँ पे जो असुविधा होगी ई पोर्टल के माध्यम से पूछ लोगे तुम। ठीक है, तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।